माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल वित्त मंत्री जी के वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो पिछड़े हुए ज़िले हैं उनमें शिक्षा का प्रसार हो। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसमें यह छूट दी गई है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ कॉलेज खोले जा सकते हैं और वे कॉलेज राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर खोले जाएंगे। लेकिन इस सरकार की सिफारिश के बाद भी वहाँ पर शिक्षा बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। इस तरह से सरकार के निर्णय को वहाँ के अधिकारियों ने नहीं माना है। हमारे आदिवासी लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का यह एक नया तरीका निकाला गया है। यदि सरकार इस प्रकार की परंपरा को बनाएगी तो यह लोकतंत्र की परंपरा के अनुकूल नहीं होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि आदिवासी क्षेत्र में कॉलेज खोला जा सकता है। उसी निर्णय के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया था कि वहाँ कॉलेज खोला जाए। इस पर शिक्षा बोर्ड का रोक लगाना उचित नहीं है। शिक्षा बोर्ड ने यह रोक इसलिए लगाई है कि पिछड़े हुए क्षेत्र के आदिवासी दूसरों के मुकाबले में न आ सकें। यदि इस प्रकार से सरकारी अधिकारियों के कहने पर शासन चलाती रहेगी तो पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आएगी। मैं पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ने जो निर्णय लिया है और प्रस्ताव पास करके कॉलेज खोलने का जो फैसला किया है उस पर अमल करते हुए उस कॉलेज को खोलने के आदेश दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं नौकरियों में आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उनके संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। आपने हरिजनों और आदिवासियों के लिए नौकरियों में कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं, लेकिन जहां पर अधिकतर आदिवासी रहते हैं वहां पर यह नियम ठीक नहीं है। वहां पर उसी हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाएं जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या उस क्षेत्र में है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी समिति बनाई जाए जो वहां जाकर यह देखे कि विकास की योजनाओं पर किस प्रकार से काम हो रहा है।